यासीन वाओरे बकर, ईद नंबर 76 ता 100, उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमा। और उनमें से कुछ लोग हैं कि जब मिलते हैं अहल ईमान से तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब वो खलवत में होते हैं एक दूसरे के साथ तो कहते हैं किया तुम बता रहे हो उनको वो बातें जो अल्लाह ने खोली हैं तुम पर, ताकि वो उनके जरिए तुम पर हजरत कायम करें तुम्हारे रब के पास। क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? और किया ये जानते नहीं है कि अल्लाह को तो मालूम है वो सब कुछ भी जो वो छुपाते हैं और वो सब कुछ भी जिसे वो जाहिर करते हैं, और इनमें बाज़ उन पर है वो किताब का इल्म नहीं रखते सिवाय बेबुनियत आरज़ू के, और वो कुछ नहीं कर रहे मगर जन व तखमीन पर चले जा रहे हैं। बस हलाकत और बर्बादी है उनके लिए जो किताब लिखते हैं अपने हाथ से, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है ताकि हासिल कर ली इसके बदले हकीर सी कीमत। तो हलाकत और बर्बादी है उनके लिए इस चीज से कि जो उनके हाथों ने लिखी, और उनके लिए हलाकत और बर्बादी है इस कमाई से जो वो कर रहे हैं। और वो कहते हैं हमें तो आग हरगिज छू नहीं सकती मगर गिनती के चंद दिन। उनसे कहिए क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है कि अब तुम्हें ये यकीन है कि अल्लाह अपने अहद के खिलाफ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगा रहे हो जिन्हें तुम नहीं जानते? क्यों नहीं जिस शख्स ने जानबूझकर एक गुनाह कमाया और इसका घेराव कर लिया इसके गुनाह ने, बस यही है आग वाले वो उसी में हमेशा रहेंगे। और इसके बरकस जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें यही हैं जन्नत वाले, वो उसी में हमेशा हमेशा रहेंगे। और याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया था कि तुम नहीं इबादत करोगे किसी की सिवाय अल्लाह के, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करोगे, और क़राबत दारों के साथ भी नेक सलूक करोगे, और यतीमों के साथ भी, और मुहताजों के साथ भी, और लोगों से अच्छी बात कहो, और नमाज कायम रखो, और ज़कात अदा करो। फिर तुम इससे फिर गए सिवाय तुम में से थोड़े से लोगों के, और तुम को ही कर जाने वाले। और जब हमने तुमसे ये अहद भी लिया था कि तुम अपना खून नहीं बहाओगे और न ही तुम निकालोगे अपने लोगों को उनके घरों से, फिर तुमने इस का इकरार किया था मानते हुए, फिर तुम ही वो लोग हो कि अपने ही लोगों को कत्ल भी करते हो, और अपने ही लोगों में से कुछ को उनके घरों से निकाल देते हो, उन पर चढ़ाई करते हो गुनाह और जुल्म व ज्यादती के साथ। और अगर वो कैदी बनकर तुम्हारे पास आए तो तुम फिदिया देकर इन्हें छुड़ाते हो, हालांकि उनका निकाल देना ही तुम पर हराम किया गया था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक को नहीं मानते? तो नहीं है कोई सजा इसकी जो ये हरकत करे तुम में से सिवाय जिल्लत वाओ रसोई के दुनिया की जिंदगी में, और क़यामत के रोज वो लूटा दिए जाएंगे शदीद तरीन अजाब की तरफ। और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है इससे जो तुम कर रहे हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी इख्तियार कर ली है आखिरत को छोड़कर, सो अब न तो उनसे अजाब हल्का किया जाएगा और न ही उनकी कोई मदद की जाएगी। और हमने मूसा को किताब दी यानी तौरात, और उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे, और हमने ईसा इब्न मरियम को बड़ी वाज़ेह निशानियां दें, और हमने मदद की उनकी रूहुल अक़दस के साथ। फिर भला किया जब भी आया तुम्हारे पास कोई रसूल वो चीज लेकर जो तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ थी, तो तुमने तकब्बुर किया, फिर एक जमात को तुमने झटलाया और एक जमात को कत्ल कर दिया। और इन्होंने कहा कि हमारे दिल तो गुलाफों में बंद हैं, बल्कि हकीकत में तो उन पर लानत हो चुकी है अल्लाह की तरफ से उनके कफर की वजह से। पस अब कम ही होंगे उनमें से जो ईमान लाएंगे। और जब आ गई उनके पास एक किताब यानी कुरान अल्लाह के पास से, और वो पहले से किफार के मुकाबले में फतह की दुआएं मांगा करते थे, फिर जब उनके पास आ गई वो चीज जिसे इन्होंने पहचान लिया तो वो इसके मुनकर हो गए। बस अल्लाह की लानत है उन मुनकरीन पर। बहुत बुरी शय है जिसके एवज इन्होंने अपनी जानों को फरोख्त कर दिया कि वो इनकार कर रहे हैं इस हिदायत का जो अल्लाह ने नाज़िल की है, सिर्फ इस जिद की बना पर कि अल्लाह ताला नाज़िल फरमाता है अपने फजल वही वाओ रिसालत में से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है, तो वो लौटे गजब पर गजब लेकर, और ऐसे काफिरों के लिए सख्त जिल्लत
आमेज अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ इस पर जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है तो कहते हैं हम ईमान रखते हैं इस पर जो हम पर नाज़िल हवा और वो कफर कर रहे हैं इसका जो उसके पीछे है, हालांकि वो हक है। तस्दीक करते हुए आया है उसकी जो उनके पास है। ए नबी, उनसे कहिए, तो फिर तुम क्यों कत्ल करते रहे हो अल्लाह के नबियों को उससे पहले, अगर तुम वाक़ता ईमान रखने वाले हो और आ चुके तुम्हारे पास मूसा सरी मोजिज़े और वाज़ेह तालीमात लेकर, फिर तुमने उसकी गैर हाजिरी में बिछड़े को अपना मबूद बना लिया और तुम जालिम हो। और याद करो जबकि हमने तुमसे अहद लिया था और तुम्हारे ऊपर कोह तौर को मुअल्लक़ कर दिया था, पकड़ो इस को जो हमने तुमको दिया है मजबूती के साथ और सुनो। इन्होंने कहा हमने सुना और नाफरमानी की और पिला दी गई उनके दिलों में बिछड़े की मोहब्बत उनके इस कफर की पादाश में। कहिए, बहुत ही बुरी हैं ये बातें जिनका हुक्म दे रहा है तुम्हें तुम्हारा ईमान, अगर तुम मोमिन हो। ए नबी, उनसे कहिए, अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर अल्लाह के पास खालिस कर दिया गया है दूसरे लोगों को छोड़कर, तब तो तुम्हें मौत की तमन्ना करनी चाहिए अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो, और ये हरगिज आरज़ू नहीं करें ये मौत की बसबब उन करतूतों के जो उनके हाथों ने आगे भेजे हुए हैं, और अल्लाह उन जालिमों से बखूबी वाकिफ है। और तुम इन्हें पाओगे तमाम इंसानों से ज्यादा हरीस इस दुनिया की जिंदगी पर, हत्ता कि मशरिकों से भी ज्यादा हरीस उनमें से हर एक की ये ख्वाहिश है कि किसी तरह इसकी उम्र 1000 बरस हो जाए, हालांकि नहीं है उस को बचाने वाला अजाब से इस कदर जीना, और अल्लाह देख रहा है जो कुछ ये कर रहे हैं। ए नबी, कह दीजिए जो कोई भी दुश्मन हो जबराइल का तो वो ये जान ले कि उसने तो नाज़िल किया है इस कुरान को आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म से ये तस्दीक करते हुए आया है इस कलाम की जो उसके सामने मौजूद है, और हिदायत और बशारत है अहल ईमान के लिए। तो कान खोल कर सुन लो, जो कोई भी दुश्मन है अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जबराइल और मिकाईल का, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी ऐलान है कि अल्लाह ऐसे काफिरों का दुश्मन है। और ए नबी, हमने आपकी तरफ नाज़िल कर दी है रोशन आयात और इनकार नहीं करते उनका मगर वही जो सरकश है। तो क्या हमेशा ऐसा ही नहीं होता रहा है कि जब कभी भी इन्होंने कोई अहद किया उनमें से एक गिरोह ने इसे उठाकर फेंक दिया, बल्कि उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो यकीन नहीं रखते